अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है अनाया आपके? आज तुम मदरसा गई थी मदरसा आज? इधर आ जाना। जल्दी आ गई तुम आज। अनाया तुम क्या बर्थडे हो रही हो? मम्मा ने यहाँ पे चने का पुलाव बनाया है और साथ में ये रायता और बस ये दोपहर का खाना है हमारा। हेलो। हेलो। हेलो अस्सलाम वालेकुम अनाया, मैं नीचे आ गया हूँ। क्या कर रही हो? जिम्मी आपके साथ है। आयत किधर है? आयत यही है। आयत वो रही। आपको नीचे मज़ा आता है खेलने में। और आते साथ ही यहाँ पे इसने मैगी खाना शुरू कर दी क्योंकि तुमने खाना सही से नहीं खाया था ना। और राइट हैंड से खाते हैं मतलब ये बात है ना। गुड गुड। और यहाँ पे मम्मा क्या कहते हैं काम में लगी हुई है एज यूजुअल। अभी आप क्या बना रही हो? चंदर गोश्त का नाम। इसको पता चल गया ना को सबसे पहले। मम्मा यहाँ पे आप क्या कर रही है? इमली खोल रही हूँ। अच्छा जी, इमली खोल रही है। और इमली किसके लिए रख रही है? छोले बनाऊंगी रात को, आज जुमा है ना। हाँ छोले बना दें। और साथ में ये बन रहा है यहाँ पे क्या कहते हैं चुकंदर गोश्त चढ़ा दिए चढ़ने के लिए। और यहाँ पे दिखाया जाए तो यहाँ पे चुकंदर चॉप्स की हुई मम्मा ने। और यहाँ पे मम्मा आपने क्या कहते हैं पेस्ट बना दिया इसका। मम्मा अब आपको मैं एक बात बता रहा हूँ। आपको ना बटर चिकन बनाना है। सही आपने कभी बनाया नहीं है ना बटर चिकन। ट्राई करके देखेंगे रेसिपी। सही। आज आपके हार्ट की देखते हैं कैसी है क्योंकि ज़िंदगी में पहली बार कभी नहीं खाया ना बटर चिकन। हाँ इंडियन डिश है सबके। अच्छा बना। तो खाना हमारा यहाँ पे रात का भी रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे चुकंदर गोश्त साथ में चावल और अनाया। तुमने स्टार्ट कर दिया है? मम्मा का वेट नहीं किया तुमने? मैंने स्टार्ट नहीं किया, मैंने सिर्फ निकाला है। अच्छा जल्दी फिर खाते हैं। क्या आज है फ्राइडे। तो आज है फ्राइडे और मैंने बनाए हैं छोले आज रात की पार्टी के लिए। और मैं रेडी करके जा रही हूँ, बताऊंगी तो फिर से। सही है। अस्सलाम माय यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब पेरेंट्स होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ, शुक्र है खुदा का। और मम्मा हर तरफ से। अभी भी आप सुन रहे होंगे क्लिप बनाना भी बड़ा मुश्किल होता है, 4 दफ़ा अम्मा की आवाज़ आ जाती है पीछे से। तो एनीवे हम जा रहे हैं नीचे आज क्योंकि फ्राइडे है। तो सब कामों से अभी मैं फारिग हूँ। तो रात के 12:30 बज रहे हैं और बस जा रहे हैं नीचे अपने ज़रा फ्रेंड्स के साथ भी गेट टुगेदर करेंगे। और इस बार बिल बेइंतहा ज़्यादा आए, उस पर भी कोई डिस्कशन है। चले जाए मम्मा, लेट हो रहा है आपको। अल्लाह हाफिज़। मैं भी सुने पानी तो मुझे डोगो लग गए 1000 साल लग रहे हैं देखने में। इंशाल्लाह आमीन आमीन। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। चलो भाई मुबारक हो। आप उनको बता। तो यहाँ रात के कोई 3 बज रहे हैं और बस थोड़ी देर बैठने के बाद मैं आ गई थी। उसके बाद अनाया को शावर किया और उसके बाद मेडिसिन वगैरह देनी थी क्योंकि बच्चों में ज़ुहैब की तबीयत ख़राब है काफ़ी। और उसको एंटीबायोटिक दी है तो उसका स्टमक भी डिस्टर्ब हो गया है। आपको पता है एंटीबायोटिक से तो होता ही है, लेकिन इस वक्त इतना ज़्यादा वायरल फैला हुआ है कि एंटीबायोटिक का यूज़ ही बेहतर होता है क्योंकि वो ज़रा सा भी थोड़ा सा बीमार पड़ता है ना तो वो बहुत ज़्यादा उलझना शुरू हो जाता है। तो हर बच्चे की अपनी कैपेसिटी होती है और वो वैसे होता नहीं है माशाल्लाह से कभी बीमार, लेकिन जब वायरल हर तरफ फैला हो तो थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है। और इंटरनेट जो है वो इतना ज़्यादा तंग कर रहा है कि जिसका कोई इंतहा नहीं। बिल्कुल जो है कोई साइट जो है इस वक्त ऑपरेट नहीं हो रही
और ना यूट्यूब आप यूज़ कर सकते हैं और ना व्हाट्सएप भी चल रहा है। तो बहुत ज़्यादा जो है सर्वर सारे डाउन हुए हुए हैं इंटरनेट के। तो हम वैसे भी इतना ज़्यादा एडिक्ट होते हैं इंटरनेट के, ऑफ कोर्स न्यूज़ स्पेशली जिस वक्त दुनिया के हालात चल रहे हैं और लोग जो है देखना चाहते हैं कि क्या हो रहा है और क्या चल रहा है, तो उस वजह से भी काफ़ी परेशानी होती है। और फिर मुल्क के भी हमारे हालात जो है अप एंड डाउन कुछ ना कुछ मामलात रहते हैं। लेकिन इससे सबसे ज़्यादा जो नुकसान है ना वो आवाम को हो रहा है। अब जैसे कि अब आप ये देखें कि बिजली के बिल जो हैं उनको अज़ाब बना दिया गया है पाकिस्तान के अंदर। आई थिंक कराची कोई सुतीला शहर है जिसके साथ ये जुल्म होता है हमेशा, और यहाँ पे 72 रुपीज़ का जो यूनिट है वो हम पे करते हैं। तो बेइंतहा जो है इस वक्त इलेक्ट्रिसिटी के रेट हैं और इतने ज़्यादा एक्सेस बिल आ रहे हैं, जबकि आपकी कंजम्पशन भी सेम है। आपने कोई ऐसे न्यू अप्लाइंसेस भी नहीं लिए जिसके ऊपर आप कहें कि जब आपका लोड सेम है तो आपका बिल जो है वो इतना ज़्यादा क्यों आ रहा है, क्योंकि उसमें इतने ज़्यादा टैक्सेस लग रहे हैं, इतने ज़्यादा टैक्सेस लग रहे हैं कि आवाम तो यहाँ पर एक केक भी हम मंगवाते हैं तो उसके ऊपर हम 400 रुपये टैक्स देते हैं। तो बड़ा मुश्किल हो गया है चीज़ों को मैनेज करना, क्योंकि हर चीज़ के ऊपर टैक्स, और जहाँ पे आप देखें तो टैक्स के रिटर्न में आवाम को क्या मिलता है, कुछ भी नहीं। पूरी दुनिया के अंदर टेक्नोलॉजी जो है वो आपको पता है उसके ऊपर ही सारी चीज़ें चलती हैं, सारे बिजनेसेस, सारे ऑनलाइन स्टोर्स आपके, उसके अलावा जो कॉल सेंटर्स हैं, इसके अलावा जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं उनके भी तमाम मामला जो है उसके लिए इंटरनेट का एक्सेस होना बहुत ज़रूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट आपकी मीटिंग्स होती हैं, इंटरव्यूज़ होते हैं जो सब जूम पे होते हैं, लेकिन जब आपका इंटरनेट पे एक्सेस ही नहीं होता तो आप कैसे जो है दुनिया के साथ चल सकते हैं। तो हमारे पास जो इस वक्त इंटरनेट का हाल है उसकी वजह से बहुत सारे बिजनेसेस भी पाकिस्तान में स्पेशली कराची से जो है काफ़ी बिजनेसेस मूव कर गए। उसके पीछे एक तो इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स हैं, बिल्स जो हैं बेइंतहा हैं, और इसके बाद जो इंटरनेट की सिचुएशन है उसके अंदर बहुत सारे लोग यहाँ से मूव कर गए। स्पेशली डिजिटल क्रिएटर के लिए तो इंटरनेट बहुत ज़रूरी है और उसकी एक अच्छी स्पीड ज़रूरी है। तो जिसके पास इंटरनेट ही नहीं है तो वो उसने क्या करना है, फिर टेक्नोलॉजी का दौर है। बस जी हम दुआ ही कर सकते हैं कि आने वाला वक्त जो है वो हम सब के लिए बेहतर हो और हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, क्योंकि जो इंटरनल और डोमेस्टिक सिचुएशंस होती हैं इसी तरह आपकी कंट्री की भी सिचुएशन होती है, उसी तरह दुनिया के भी हालात होते हैं। तो बस जो जहाँ है वो महफूज रहे, अल्लाह ताला सब के लिए आसानियाँ करे। इंशाल्लाह एक नए व्लॉग में जल्द मिलेंगे। व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अपनी फैमिली का ख्याल रखें, अपनी दुआ में हमें याद रखें। गुड नाइट, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।